Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with शिखा. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 7 जनवरी 2021 और आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर. तो प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? आंसर है अमेरिका. अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का पत्रकार दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है? आंसर है महाराष्ट्र. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. 6 जनवरी 2020 को पत्रकार दिवस मनाया गया. यह दिन महाराष्ट्र में हर साल मनाया जाता है. यह दिन दिवंगत थेस्पियन पत्रकार बाल शास्त्री जंभेकर की याद में मनाया जाता है. उन्हें मराठी भाषा में पत्रकारिता शुरू करने के उनके प्रयासों के लिए पहचाना जाता है. उन्होंने अपने समाचार पत्र में विधवा पुनः विवाह के मुद्दों से निपटा. उन्होंने अशिक्षित भारत के लोगों के दिमाग में वैज्ञानिक सेट विकसित करने के लिए संघर्ष किया. डार्पण नामक मराठी भाषा में पहला समाचार पत्र 6 जनवरी 1832 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था. रिलीज की तारीख भी उनकी जयंती पर ही अंकित है और उन्हीं के याद में ये पत्रकार दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है. महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार मनाती है और ये है वो पत्रकार बाल शास्त्री जंभेकर जिनकी याद में ये पत्रकार दिवस मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर है उड़ीसा में. जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु. उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा सोमवार को उड़ीसा में गजम जिले के बेहरामपुर में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया. पार्क ने सिल्क सिटी में चमक बढ़ा दी. पार्क का सौंदर्यीकरण उड़ीसा सरकार द्वारा एक 5T पहल है. यह मुख्यमंत्री की ओर से सिल्क सिटी के निवासियों को नए साल का तोहफा बताया गया है और ये है वो पार्क रामलिंगेश्वर पार्क जिसका उद्घाटन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? आंसर है केरल सरकार. जानते इसके बारे में प्रमुख. बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया. कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात में बर्ड फ्लू एवं बड़ा खतरा बताया जा रहा है. इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर है और ये बर्ड फ्लू का प्रकोप है जिसके चलते केरल में सरकार ने आपदा घोषित कर दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने मेडिकल इंटर्न का भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर है 12,000. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख. मेडिकल इंटर्न को मिलने वाले मासिक भत्ते को रकम को बढ़ा दिया गया है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने MBBS और BDS इंटर्न का भत्ता 7,500 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया है. इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है जहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ARPS का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया गया है? आंसर है शिलोंग. जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु. केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में शिलोंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया. वर्तमान में देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई है जिसमें से 5 का प्रबंधन रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जाता है. असम राइफल्स पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाले पहला स्पोर्ट्स स्कूल है जिसका शुभारंभ केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन का इस माह का किस देश का दौरा टल गया है? आंसर है भारत. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन का इस माह का भारत दौरा टल गया. ब्रिटिश PM जॉनसन को भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करना था. उन्होंने ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद वहां लॉकडाउन लगाया गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. माना जा रहा है कि वायरस का नया प्रकोप तेजी से संक्रमण फैलाता जा रहा है. इसी कारण उन्होंने ये दौरा टाल दिया है और ये है ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है नरेंद्र मोदी ने. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु.
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के उद्घाटन अवसर पर अपना संबोधन दिया। उन्होंने इस अवसर पर नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की और नेशनल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की आधारशिला रखी है। और ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? आंसर है जेफ बेजोस ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। सबसे अमीर शख्स और अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने साल 2020 में सबसे बड़ा दान दिया। द क्रॉनिकल ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक बेजोस ने वर्ष 2020 में 73.1 हजार करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ डॉलर का दान दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बेजोस ने इन कंट्रीब्यूशन के जरिए बेजोस अर्थ फंड लॉन्च किया है। यह फंड गैर लाभकारी है और इसका इस्तेमाल जलवायु संकट से निपटने के लिए किया जाएगा। इस फंड ने अब तक 16 समूहों को 57.8 हजार करोड़ रुपए यानी कि 79 करोड़ डॉलर दिए हैं। और ये हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाया है? आंसर है भारत। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय रेलवे ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि भारत की एकमात्र और विश्व की पहली अस्पताल ट्रेन द लाइफलाइन एक्सप्रेस वर्तमान में असम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात है। नई दिल्ली, भारतीय रेलवे ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रेलवे ने दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन बना डाली है और ये है वो ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है संजय गुप्ता। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नए साल में एक नया कौशल सीखने के इच्छुक हैं। CNN के मुख्य चिकित्सा संवाददाता डॉक्टर संजय गुप्ता का कहना है कि इससे आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। गुप्ता कहते हैं, एमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रैक्टिसिंग न्यूरोसर्जन और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन गुप्ता कहते हैं, कुछ नया अनुभव करने की क्रिया है या आपके लिए कुछ ऐसा करना जो आपके लिए विशिष्ट हो, लेकिन एक अलग तरीके से ये सभी नई मस्तिष्क कोशिकाएं उत्पन्न कर सकती हैं। गुप्ता की नई किताब ब्रेन शार्प के बारे में नवीनतम शोधों में से कुछ की व्याख्या करती है, मिथकों को दूर करती है और संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाने के लिए व्यवहारिक सलाह देती है। और ये है वो बुक डॉक्टर संजय गुप्ता की, कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में किसने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।